अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमने डिस्कस करना है लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन को। लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वही है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, और आपको पता है लॉन्ग रन के अंदर सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कोई भी कॉस्ट फिक्स नहीं होती। तो बच्चे अब हम कर्व बनाएंगे। बच्चे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू को मेजर करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी या बच्चे आउटपुट को मेजर किया जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, और ये कर्व है बच्चे एवरेज रेवेन्यू, जो कि किसके इक्वल होता है, डिमांड का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व, किसका कर्व बना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा सा बेटर करके। ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको पहले भी समझाया था। जो कॉस्ट के कर्व होते हैं, किसके कर्व होते हैं, कॉस्ट के, वो शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन होगा उसके साथ आपने एस का वर्ड यूज करना है, जो लॉन्ग रन का होगा उसके लिए आपने वर्ड यूज करना है एल का। शॉर्ट रन के लिए एस का वर्ड यूज करना जरूरी नहीं भी होता, नहीं भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब ये लाइन आपने इसको नीचे भी और ऊपर भी एक्सटेंड कर देना है। ये टेंजेंशियल पॉइंट पे जाके टच करेगी। ये प्राइस भी है और यही कॉस्ट भी है। ये ए पॉइंट हो गया और ये क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो गया, टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा बच्चे, टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू, जो कि प्राइस के इक्वल, और मल्टीप्लाई करना है आउटपुट से। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ओपी मल्टीप्लाई कीजिएगा ओ क्यू से, तो ये क्या बन जाएगा, ओ पी ए क्यू। टोटल कॉस्ट बच्चे एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, ओ पी इंटू ओ
क्यू, तो ये क्या हुआ, ओ पी ए क्यू। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दोनों इक्वल हो गए, सही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में ये सिचुएशन क्या हो जाती है, इक्वलाइज हो जाती है। तो बच्चे हम इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। ये आपके सामने है सिचुएशन लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है ज्यादा रिसोर्सेज यूज करके। तो इसी वजह से फर्म को सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होता है, सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होगा, भूलना नहीं है, सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट रन में हमने 3 सिचुएशन पढ़ी, कौन कौन सी, सुपर, नॉर्मल, शाबाश, या दूसरा नाम क्या था उसका, लॉस। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। फर्म अर्न करती है कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है। तो मैंने कहा था ना लॉन्ग रन के लिए हमें एल का वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और फिर अगेन फर्म मैक्सिमाइज करेगी अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को कम से कम करेगी, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करेगा जहां पे एमसी इज इक्वल टू एमआर, ठीक हो गया। और एवरेज रेवेन्यू अगर इक्वल है तो टोटल रेवेन्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो प्रॉब्लम यहां तक सब बातें क्लियर। अब बच्चे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। ये एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज। पहला, क्या बैरियर्स बहुत ज्यादा थे, नहीं, बैरियर्स तो हमने बड़ा लो है, ब्रेक किए जा सकते हैं, तभी तो बहुत सारी फर्म्स मार्केट में एंटर हुई। दूसरे नंबर पे डिफरेंशिएशन, कंज्यूमर को चॉइस प्रोवाइड करता है, वो अपनी मर्जी की जिस फीचर्स वाली चीजें खरीदना चाहता है वो खरीद ले, डिफरेंशिएशन आ गई। मोर एफिशिएंट देन मोनोपोली, मोनोपोली से ज्यादा एफिशिएंट है, क्यों मुशर्रफ साहब, क्यों, क्योंकि मोनोपोली में एब्सेंस ऑफ कंपटीशन था, इनोवेशन नहीं थी, इन्वेंशन नहीं हो रही थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं थी, इसके अंदर तो है। इसके बाद कंज्यूमर को इसके केस में ज्यादा इंफॉर्मेशन है या कम, ज्यादा इंफॉर्मेशन। मोनोपोली के अंदर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, फीचर्स में ये बात पढ़ी थी कि इसमें मैनी सेलर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल डिफरेंट, नई बात, स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था। ये देखिएगा, ये तो परफेक्ट कंपटीशन की आगे बातें। एक मिनट, ये बात इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट वन मोनोपोली, फिर और देन, और फिर हम कौन सा पढ़ रहे, इसके अंदर हमने पढ़ा सिंगल सेलर, शाबाश, कितने सेलर हैं, और इसके अंदर हमने बोला कितने सेलर, और इसको हमने क्या बोला, वेरी फ्यू या फ्यू। और इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, और हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा कि 2 एक्सट्रीम केसेस होते हैं, इसमें हमने क्या बोला था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। हमने कहा था ये 2 एक्सट्रीम केस कहलाते हैं, एक ये एक्सट्रीम केस है और एक ये वाला एक्सट्रीम केस है। क्यों, इसमें तो बहुत ज्यादा है,
इसमें सिर्फ एक है, बाकी तो इन दोनों के दरमियान में होगा। दो अगर होंगे तो मोनोपोली से तो ज्यादा ही है ना, लेकिन परफेक्ट से कम है। अच्छा, वेरी फ्यू मोनोपोली से तो ज्यादा ही है ना, लेकिन परफेक्ट से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मोनोपोली से ज्यादा है ना, लेकिन किससे कम है। तो फिर वो दो एक्सट्रीम केसेस कौन कौन से हो गए, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। समझ आ गई बात जी। ये चारों फीचर्स क्लियर हो गए, ओ सॉरी एडवांटेजेस। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, कुछ डिसएडवांटेजेस। अच्छा आप देखिए, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिफरेंशिएशन बाजू का नहीं भी चाहिए होती, वो अननेसेसरी डिफरेंशिएशन की जाती है। जैसे सोप में कलर, इसी तरह से वॉशिंग पाउडर के अंदर वो पहले से ज्यादा ताकतवर। हमें डिफरेंशिएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है जिसकी समटाइम कस्टमर को या कंज्यूमर को जरूरत नहीं होती। तो देखिए, डिफरेंशिएशन कैन बी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद वेस्टफुल कंपटीशन है, उससे रिसोर्सेज क्या हो रहे होते हैं, जाया हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, ये तो लग्जरियस गुड्स बना रही होती, कंफर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। जितने भी एग्जांपल आपने पढ़ी देखा, और इसमें कॉस्ट क्या हो रही होती है, हाई या लो, हाई। ठीक हो गया। तो फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं रिलेटिवली हाई कॉस्ट में इन कंपैरिजन विद परफेक्टली कंपैटिटिव फर्म्स के केस में। क्यों? क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, तो फिर उससे तो प्राइस कंपैरिजन और उसके अलावा परफेक्ट नॉलेज भी है, प्राइस का पता भी है कस्टमर्स को, इस वजह से। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कोई सवाल आप लोगों की साइड से एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इसको तैयार कीजिए। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।